इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि हम लोग क्या गलती करते हैं जब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हम आइडियाज ढूंढने लग जाते हैं। लोगों से बोलते हैं हाँ भाई कोई अच्छा आइडिया बताओ बिजनेस के लिए। ये सबसे बेवकूफों वाली अप्रोच है एक काम करने की। आइडिया से क्या होगा? आइडिया तो आपको मिल गया। अब देखो ये बता रहे हैं कि महीने की इनकी जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास में है, मतलब साल की 12 करोड़ हो गई। 40% इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। दैट मींस अभी अगर इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, राइट? खर्चे निकालने के बाद में साल का। सो अब पॉइंट ये आता है कि आइडिया तो आपको मिल गया। आइडिया क्या है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और यहां पर कॉस्ट ऑफ मैन पावर है वो कम है इंडिया के अंदर, बाहर बहुत ज्यादा है। तो क्या हो उन लोगों को कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएं, और वो फार्मा कंपनीज के लिए भी हो सकता है और भी बहुत सारी कंपनीज के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये तो हो गया आइडिया। आइडिया मिल गया, अब क्या करोगे? जाकर के आपको लगता है कि आप इतनी सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड कर पाओगे? कितनों को लगता है कर पाएंगे? 3-4 लोगों को लग रहा है कि वो कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। काम हमेशा वो करना चाहिए जिस काम से रिलेटेड आपके पास में कुछ नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, कोई स्किल हो। ये जो सक्सेसफुल हो पाए इस इंडस्ट्री में, वो इस वजह से हो पाए क्योंकि इनके पास में यूएस में ऐसी कंपनीज में काम करने का 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने अपनी लाइन से रिलेटेड काम किया। ये नहीं कि कोई बिजनेस आइडिया सर्च किया। इन्होंने मेरा जो बिजनेस है उसके कंपटीशन में एक वेबसाइट लॉन्च नहीं करी। वो करते तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 99.99% के फेल हो जाते। क्योंकि और बहुतों ने किया और वो फेल हो गए। क्योंकि एक बैकग्राउंड होता है, जिस बैकग्राउंड से आप पहले चीजों को समझते हैं फिर काम करते हैं। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है गाइस, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं, एग्जीक्यूशन की बहुत वैल्यू है। आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा कि जो कोई भी आइडिया आप रन कर रहे हो उसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है। आप कोई भी कंपनी की स्टार्ट करना चाहते हो, उसका जो कंप्लाइंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता उसकी गवर्निंग बॉडी जो है, गवर्निंग बॉडी ना, जो गवर्नमेंट का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो कितना ज़्यादा है। आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे, पता चला आप 3-4 दिन में आपके पास गवर्नमेंट आके खड़ी होगी कि आपने ये कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं किया, वो काम आपकी कंपनी शट डाउन हो जाएगी। तो अगर ये समझना है ना कि मुझे क्या काम करना चाहिए, तो अपने बैकग्राउंड को देखो, अपनी पास्ट लाइफ को देखो। वहां से आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या है आपके पास में जो कि वैल्यूएबल हो सकता है किसी और के लिए। कि हम सर सक्सेस को मेंटेन कैसे करें? मतलब ये है कि सर किसी भी फील्ड में हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं तो उसके बाद डाउनफॉल ना आए, उससे या तो वहीं पर रहें या उसके आगे बढ़ें। यार मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि ना, सक्सेस की जो डेफिनेशन होती है ना वो हर जगह अलग अलग है, और उस पर एक ही मंत्र है जो मैंने फॉलो किया है कि अपने स्किल्स को आप अपग्रेड करते रहो। अगर आपने एक स्किल्स में अपने आप को स्टक कर लिया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे मैं आईटी की बात करूं, आईटी में रोज एआई एमएल आ रहा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स आ रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ AS400 में काम कर रहे हैं, मेन फ्रेम में काम कर रहे हैं, उसी अगर स्किल्स में रह गए तो वो हमेशा अपने आप सक्सेस को नहीं वो फेस कर पाएंगे। तो अपने आप को, जो मुझे लगता है कि हर बार अपने आप को अपग्रेड करते रहो, और आपको जो आपकी लर्निंग है उसको हमेशा लर्निंग कप्स को ओपन रखो। अगर इफ यू नो वेलकम इट विद योर ओपन आर्म्स, डेफिनेटली यू गोना हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ। जो मैंने नोटिस किया कि आज मुझे पता है कि मुझे ए अचीव कर लिया है, तो बी और सी क्या होने चाहिए वो आपको पहले से फोकस करके रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल डाउनफॉल को अवॉइड करने के लिए सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो जो अभी इन्होंने कहा, यानी कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है आज की डेट में। अगर आप नहीं बदले तो यू आर आउट ऑफ बिजनेस और आउट ऑफ वर्क, वट एवर वर्क यू आर डूइंग। आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है। ये नहीं जो पास्ट में हुआ, बल्कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तभी आप सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो आप बाहर हो। और एक बार फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो गए तो उसको सक्सेस कहेंगे? तो फाइनेंशियल जो डाउनफॉल होता है उसके पीछे जो रीजंस होते हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। वो रीजंस क्या होते हैं? एक, हम जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों की आपने कहानियां सुनी होंगी, बहुत पैसा कमा लिया, बिलियनियर्स थे, ये थे वो थे, फिर उल्टे पुल्टे रिस्क ले लिए, खुद का बैकग्राउंड कुछ और, काम कुछ और किया, उसके बाद में सर के ऊपर आ गया कर्जा, वो सक्सेस मेंटेन नहीं हो पाई। तो सक्सेस को फेलियर बनने में कितनी देर लगती है? बहुत थोड़ी सी देर लगती है। एक गलत डिसीजन। वो गलत डिसीजन क्या? कोई भी ऐसा काम जहां पे रिस्क जरूरत से ज्यादा है या आपकी लाइन से रिलेटेड नहीं है। तो आपको हमेशा रिवॉर्ड और रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है, प्लस अपने रिसोर्सेज को देखना है। अरे भाई जितना पैसा है उतना ही लगाओ ना। ले भी रहे हो बैंक से तो इतना लो जितना कि आप आराम से दे सको। इतना क्यों ले रहे हो कि जो आपकी सारी कंपनियां बिक जाएंगी फिर भी आपके पास में नहीं है पैसा देने के लिए।